नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्मार्ट 2.0 पर। मेरा नाम है प्रभाकर और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हिंदी भाषा की उपभाषाएँ एवं बोलियाँ। दोस्तों, ये क्लास नंबर 2 है और इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, तो सबसे पहले उस क्लास को देखें। उसकी लिंक मैं नीचे इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा और पीडीएफ के लिए भी लिंक टेलीग्राम की इस क्लास के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इससे पहले जो क्लास नंबर 1 है उसको देखने के लिए जाएं, सबसे पहले उस क्लास को देखें। तो दोस्तों, आज हम हिंदी भाषा की उपभाषाएँ या बोलियाँ डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए डिस्कस करते हैं। तो हिंदी की उत्पत्ति है दोस्तों, वो सोर्स यानी अपभ्रंश से मानी जाती है। ये हम क्लास 1 में पढ़ चुके हैं, उसमें बहुत सारा मैंने डिस्कस किया है बिल्कुल डीप लेवल में, और उन पॉइंट को डिस्कस किया है जो कि एग्ज़ाम्स में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो क्लास नंबर 1 को एक बार आप देखें। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएँ और 17 बोलियाँ आती हैं। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता ही है कि हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएँ हैं और 17 बोलियाँ हैं। ये कहीं कहीं पर 18 बोलियाँ भी हैं। तो बेसिकली जो एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं वो यही हैं, और सीधा पूछा जाता है कि हिंदी भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं और कितनी बोलियाँ आती हैं, कितनी उपभाषाएँ आती हैं। ये सीधा सीधा एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम हिंदी भाषा की 5 उपभाषाओं को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आती है पश्चिमी हिंदी, जो कि सोर्स यानी अपभ्रंश से मानी जाती है। उसके बाद आती है राजस्थानी हिंदी, वो भी सोर्स यानी से ही है। उसके बाद हिंदी बिहारी हिंदी, जो कि मगधी अपभ्रंश से है। और उसके बाद आती है पूर्वी हिंदी, जो कि अर्धमागधी से है। उसके बाद 5वीं आती है, वो है पहाड़ी हिंदी, जो कि खस अपभ्रंश से है। तो ये हमारी उपभाषाएं हैं जो कि 5 हैं। पश्चिमी हिंदी पहला, दूसरा राजस्थानी हिंदी, तीसरा बिहारी हिंदी, चौथा पूर्वी हिंदी और 5वां पहाड़ी हिंदी। तो पूछा जाता है हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती हैं, तो 5 आती हैं। कौन कौन सी, ये आपको पता है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो पहला है वो हम डिस्कस करेंगे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं। तो दोस्तों, जो पश्चिमी हिंदी है उसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले है खड़ी बोली, जिसको कौरवी भी बोला जाता है, ये आती है। और इनके क्षेत्र हैं ये नीचे, तो ये किन किन क्षेत्रों में बोली जाती हैं खड़ी बोली और या कौरवी। तो सबसे पहले है दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, गाज़ियाबाद, रामपुर, मुजफ्फरपुर, अम्बाला, मुरादाबाद और देहरादून। तो जो पश्चिमी हिंदी है उसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। उनमें से पहली बोली है खड़ी बोली या कौरवी, और वो किन क्षेत्रों में बोली जाती है वो ये आपके नीचे क्षेत्र दिए हुए हैं। दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, गाज़ियाबाद, रामपुर, मुजफ्फरपुर, अम्बाला, मुरादाबाद, देहरादून। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इनमें ये आपको याद रखने पूछा जाता है कि खड़ी बोली या कौरवी किन किन शहरों में बोली जाती है, तो आपको ये याद रखना है। ऑप्शन में कोई भी दे देगा और जिसे आपको टिक करना है। आगे चलते हैं। ये पश्चिम हिंदी की 5 बोलियों का पहला पार्ट था, जिसका था खड़ी बोली या कौरवी। ये इन शहरों में बोली जाती हैं, ये इसके बोली के क्षेत्र हैं। अब अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों ब्रजभाषा। तो पश्चिम हिंदी का 5 बोलियों का दूसरा पार्ट है ब्रजभाषा, और जो ब्रजभाषा के क्षेत्र हैं दोस्तों वो हैं आगरा, मथुरा, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, बरेली, फिरोजाबाद, भरतपुर, करौली, ग्वालियर का पश्चिमी हिस्सा, जयपुर का पूर्वी हिस्सा और बदायूं और नैनीताल। तो इनमें से पूछ लेगा जो ब्रजभाषा है
वो किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। आपको कोई भी एक ऑप्शन दे देगा जो कि सही होगा, उसको आपको टिक करना है। बेसिकली आपको जो मेन पॉइंट हैं वो आगरा, ब्रजभाषा के क्षेत्र, मथुरा और आपको अलीगढ़, एटा, ये याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला है कन्नौजी। तो कन्नौजी है, इसके क्षेत्र हैं कन्नौज, इटावा, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर। तो जो कन्नौजी है वो किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? कन्नौज में, इटावा में, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, फर्रुखाबाद और शाहजहाँपुर। ये इन क्षेत्रों में बोली जाती है, जो को आपको याद रखना है। कि उसमें एग्जाम से पूछ लेता है कि कन्नौजी इनमें से कौन से क्षेत्र में बोले जाने वाली बोलियां हैं, तो आपको ऑप्शन में टिक करना है, ये याद रखना है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, बुंदेली। तो बुंदेली के दोस्तों जो क्षेत्र हैं वो है बुंदेलखंड, झांसी, ग्वालियर, जालौन, हमीरपुर, दतिया, महोबा, उरई, होशंगाबाद, सागर, ओरछा, भोपाल, सिवनी और छिंदवाड़ा। तो बुंदेली के जो मेन आपको याद रखने हैं वो बुंदेलखंड, झांसी, ग्वालियर और आपको याद रखना है भोपाल और छिंदवाड़ा। ये मेन हैं, इनको आप याद रख लें कि बुंदेली कहाँ पर बोली जाती है। तो आपको याद रखना है ये झांसी, ग्वालियर, बुंदेलखंड, जालौन, भोपाल, इन सब क्षेत्रों में बोले जाने वाली बोली है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। ये पश्चिमी हिंदी का पॉइंट नंबर 5 है, जिसका है बांगरू यानी हरियाणवी या जाटू। तो इसके जो क्षेत्र हैं वो हैं दोस्तों हिसार, करनाल, रोहतक ज़िले में, दिल्ली, पटियाला, अमलावा। तो ये सब शहर हैं इसके, इनमें बोली जाती है ये आप याद रखना है आपको कि बांगरू है या हरियाणवी या जाटू है वो किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो आपको याद रखना है हिसार में, जो कि हरियाणा में है, रोहतक ज़िले में, दिल्ली में, ये सब आपको याद रखना है। तो ये हमारे पश्चिम हिंदी की 5 बोलियां थी, वो मैंने 1 on 1 डिस्कस कर दी हैं, जिसकी 5वीं बांगरू थी। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को प्लीज़ लाइक करें क्लास को, और शेयर करें इस क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही मैं क्लास लाता रहूँगा आपके लिए। तो आप प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों राजस्थानी हिंदी। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें जो राजस्थानी हिंदी है उसमें 4 बोलियां आती हैं। जैसे पहली बोली है आपको बताऊं मारवाड़ी, दूसरी है मेवाती और तीसरी है जयपुरी, चौथी है मालवी। तो दोस्तों ये इसके अंदर 4 बोलियां आती हैं, और ये जो 4 बोलियां इनके क्षेत्र हैं, जैसे मारवाड़ी के हैं जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, मेवाड़, और सिरोही पंजाब में हिसार, भिवानी के पूर्वी हिस्से में किशनगढ़, ये मारवाड़ी के हैं। मेवाती के हैं दिल्ली, गुड़गांव, अलवर, भरतपुर, और जयपुरी के हैं जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, और मालवी के उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, गुना, चित्तौड़गढ़, और आपके झालावाड़ और टोंक। ये सब हैं, आपको इनको याद रखना है कि राजस्थानी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? 4 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? पहली मारवाड़ी, दूसरी मेवाती, तीसरी जयपुरी और चौथी मालवी, और ये इनके क्षेत्र हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि मेवाती किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो दिल्ली, गुड़गांव, अलवर और भरतपुर, ये सब हैं, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला है बिहारी हिंदी। पॉइंट नंबर 3 है बिहारी हिंदी, जिसमें 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? पहली है मगही, दूसरी है मैथिली, तीसरी है भोजपुरी। तो मगही के जो बोले जाने वाले क्षेत्र हैं वो हैं पटना, गया, नालंदा, मुंगेर, औरंगाबाद, हजारीबाग, भागलपुर और रांची।
आपको याद रखना है, पूछा जाता है रांची किस बोलियों में आती है, रांची के क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, तो मगही। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है पूर्वी हिंदी, पॉइंट नंबर 4 है ये। तो इसमें 3 बोलियां आती हैं, कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो अवधी को बोलने वाले क्षेत्र हैं वो हैं फैजाबाद, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, प्रयागराज, गोंडा, सीतापुर, लक्ष्मीपुर, उन्नाव और फतेहपुर। ये अवधी को बोले जाने वाले क्षेत्र हैं। बघेली रीवा, जबलपुर, बांदा, चित्रकूट, सतना, बालाघाट। और छत्तीसगढ़ी को बोले जाने वाले क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, खैरागढ़ और कोरिया। तो ये पूर्वी हिंदी को बोले जाने वाले क्षेत्र हैं। इसके अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं। पहली है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ओके दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है 5वां, पहाड़ी हिंदी। तो ये पहाड़ी हिंदी, इसके अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? पहली है गढ़वाली, दूसरी है कुमाऊनी। तो जो गढ़वाली, उसके बोले जाने वाले जो क्षेत्र हैं वह उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून और हरिद्वार। कुमाऊनी को बोलने वाले नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। तो दोस्तों, ये हिंदी की आज का टॉपिक था। जो हिंदी की उपभाषाएं, ये वो बोलियां वो मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि दोस्तों, जो हिंदी के अंतर्गत जो उपभाषाएं वो कितनी हैं, तो दोस्तों वो हैं 5। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। और हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई? वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई। इसके अंतर्गत 5 उपभाषाएं आती हैं और 17 बोलियां आती हैं। तो ये मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ऐसे ही लाता रहूँगा। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर प्रभाकर सिंह PK ऑफिशियल ये ID है और टेलीग्राम फॉर PDF स्टडी स्मार्ट 2024। तो स्टडी स्मार्ट 2024 पे आप जुड़ सकते हैं। इस पर इस क्लास की PDF में क्लास के आध घंटे बाद अपलोड कर दूँगा। तो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।